नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स 11 मई 2020 का। प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट है हमारा, हाल ही में कोरोना से निपटने में गरीबों के सहायतार्थ किस आध्यात्मिक संस्था द्वारा स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान चलाया जा रहा है आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के द्वारा। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान की स्थापना की गई थी 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका श्रेय जाता है श्री 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 इसका श्रेय जाता है श्री श्री रविशंकर को। रविशंकर श्री श्री रविशंकर को इसका श्रेय जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान 156 देशों में ये फैला हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में BRO ने धारचूला से लिपुलेख के मध्य सड़क मार्ग का निर्माण किया है। यहाँ लिपुलेख है ये उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। उत्तराखंड धारचूला से लिपुलेख के मध्य सड़क निर्माण यह उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। धारचूला लिपुलेख के मध्य सड़क मार्ग की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। है और यह 6000 से लेकर के 17,000 मीटर पर ऊंचा है। इसका मुख्य कार्य यह है हमारा जो धारचूला से लिपुलेख के मध्य सड़क मार्ग जो बनाया जा रहा है यह है हमारा धारचूला से लिपुलेख के मध्य जो बनाया जा रहा है। यह कैलाश मानसरोवर यात्रा जो पहले 2-3 सप्ताह में पूरी होती थी अब ये 1 सप्ताह में इसे पूरी की जा सकती है। इससे समय की भी बचत होगी और रुपयों की भी बचत होगी। लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है और एक दर्रा है जो इसे जोड़ने वाला नाथुला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। ये हमारे सिक्किम में स्थित है। BRO पर हम चर्चा करेंगे। BRO क्या है? BRO है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन जो हमारे सीमावर्ती सड़क का निर्माण करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने वाले का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के क्रम में केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने एआईआई के साथ कितने डॉलर के ऋण का समझौता किया है? 500 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया है। 500 मिलियन डॉलर का समझौता इसके साथ किया गया है। 500 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया है। मैं बता देता हूं आपको। एआईआईबी की फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1916 में। मुख्यालय हमारे बीजिंग चीन के अंदर है। इसके अध्यक्ष है वो हमारे जिन कुलिन। इसके अध्यक्ष है जिनको लिन। इसके अंदर कुल एआईआईबी के अंदर कुल पूंजी है वो 100 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन डॉलर। कुल सदस्य है वो 78 सदस्य होते हैं। इस बैंक में जो जितना पैसा देगा उसको उतना ही मताधिकार मिलेगा। इसमें भारत का 7 पॉइंट भारत का 7.65% है। सबसे ज्यादा चीन का है 26.63% चीन का है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। यह मनाया जाता है। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। यह मनाया जाता है हमारे 8 मई को। भारत में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस का प्रणेता हेनरी डिटेंट को जाता है, जो स्विट्जरलैंड के एक व्यापारी थे। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई। इन्हें कहा जाता है। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई। इन्हें कहा जाता है। इन्हें भारत का गेलस्टोन कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का गेलस्टोन कहा जाता है। इनका जन्म 9 मई 1866 को महावीर गोविंद रानाडा के शिष्य महादेव गोविंद रानाडा के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडा के शिष्य थे। 1889 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1905 में कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता इसने की थी और 1905 में ही सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी और फरवरी 1915 को इसकी मृत्यु हो जाती है। फरवरी 1915 को इसकी मृत्यु हो जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। 1905 सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया, इसका उद्देश्य था भाईचारा को बढ़ाना व नीच ऊंच को खत्म करना।
ये थे हमारे गोपाल कृष्ण खोखले, जो स्वतंत्रता संग्राम के भागीदारी भी थे। यह गोपाल कृष्ण खोखले। हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका जन्म हुआ था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप, ये है हमारे महाराणा प्रताप, सब जानते हैं इसने, सभी जानते हैं महाराणा प्रताप कभी हार नहीं मानी थी। अब बताते हैं महाराणा प्रताप। अभी हम बताते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा, ये हम बताते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। पिता उदय सिंह, पिता उदय सिंह और माता जयंता बाई। माता जयंता बाई आदिवासियों में किक्का नाम से प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप आदिवासियों में किक्का नाम से, किक्का मतलब वो छोटा बच्चा के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, जो चारों ही उसे समझाने में असफल रहे। उसके टीके JMBT, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ये आया था जलाल खां 72 और ये तीनों आए थे 1773 में। ये चारों समझाने में सफल रहा तो आखिर में यही रास्ता बचा कि युद्ध हो जाए। युद्ध हो जाए तो अकबर ने युद्ध ही करना अच्छा समझा। तो अकबर ने युद्ध करना ही अच्छा समझा और हल्दी घाटी का युद्ध किया गया। क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किया गया। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किया गया और अकबर वर्सेज अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला था। उसके बाद संघर्ष करता रहा। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में फिर से युद्ध हुआ राजसमंद में और हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून, तो उसमें कोई, लेकिन यहाँ पर महाराणा प्रताप विजय बना और वहां पर चावंड को अपनी महाराणा की राजधानी बनाया। चावंड को, और चावंड राजधानी रही 28 वर्ष। कई बार यह सवाल पूछा चुका है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को कितने वर्ष के लिए राजधानी बनाई, तो वो बनाई 28 वर्ष के लिए और 15 जनवरी 1597 को इसका देहांत हो गया था। ये है हमारे पामासा महाराणा प्रताप। इसके घोड़े का नाम चेतक, वो चेतक या चेतक भी आ सकता है।
चेतक था और इसके हाथी का नाम राम प्रसाद था। हाथी का नाम राम प्रसाद था और इसकी छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण इसके पुत्र अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और इस क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। 2019-20 में खादी ग्रामोद्योग का कारोबार रहा है 88,887 करोड़ रहा है। ये दिनों दिन वृद्धि करता जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे रक्षित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रक्षित किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है। इसमें विदेशी मुद्रा, गोल्ड और एसडीआर इसमें शामिल किया जाता है। क्वेश्चन, हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा कोरोना से निपटने के लिए रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित की गई है? वो की गई है एम्स, ऑप्शन नंबर डी, एम्स ऋषिकेश के द्वारा। इसे धड़कन, तापमान, श्वसन प्रणाली के द्वारा धड़कन, तापमान, श्वसन मोबाइल के द्वारा ही नापा जा सकता है। हाल ही में गठित फेसबुक कंटेंट ओवरसाइट बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? वो किया गया सुधीर कृष्णा स्वामी। सुधीर कृष्णा स्वामी जो लो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, लो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ये हैं हमारे सुधीर कृष्णा स्वामी, जो लो विश्वविद्यालय बेंगलोर के कुलपति हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना